हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम डिफरेंस देखेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है और इवन आपने अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसमें भी काफ़ी बार कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बारे में। लेफ्ट साइड में है हमारा फाइल सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरी तरफ है डीबीएमएस राइट साइड में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है फाइल सिस्टम है, इट इज़ फॉर स्मॉल सिस्टम एंड स्मॉल सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, और डीबीएमएस जो है वो लार्ज सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है लाइक ओरेकल। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ चीप। अब देखो ये स्मॉल सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए लेस कॉस्टली है एज कंपेयर टू डीबीएमएस, और डीबीएमएस लार्ज सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं इसलिए ये एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली होता है। थर्ड पॉइंट है दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बिकॉज फाइल सिस्टम इज यूज फॉर स्मॉल सिस्टम। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, इस फाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, और डीबीएमएस का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रिडंडेंट डाटा कैन बी प्रेजेंट इन ए फाइल सिस्टम। रिडंडेंट डाटा का मतलब है डुप्लीकेट कॉपीज। तो फाइल सिस्टम में हम डुप्लीकेट कॉपीज या डुप्लीकेट डाटा को देख सकते हैं, और डीबीएमएस में कोई भी रिडंडेंट डाटा नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर मोस्टली सिंगल यूजर। फाइल सिस्टम जो है एक सिंगल यूजर के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। और जो डीबीएमएस है इसमें हम मल्टी यूजर या मल्टी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वर्क करता है। बोलने का मतलब है कि देखो, अगर कोई यूजर किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है फाइल सिस्टम में, तो जब तक वो यूजर उस फाइल को फ्री नहीं करेगा दूसरा यूजर उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो डीबीएमएस है उसमें कोई फाइल है, अगर एक यूजर उसको यूज कर रहा है तो दूसरा यूजर भी उसको उसी टाइम पे यूज कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें फाइल शेयरिंग होती है, और कोई भी डाटा जो है डीबीएमएस में किसी दूसरे पर्सन पे या दूसरे फाइल पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। इंडिविजुअली कोई भी यूजर या कितने भी यूजर डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट है द फाइल सिस्टम इज नॉट सिक्योर। जो फाइल बेस्ड सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का मतलब लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है, और जो डीबीएमएस है ये काफ़ी सिक्योर होता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा यूज़र एक ही टाइम पे अलग अलग डेटा को या एक ही डाटा को एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हम लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करते हैं, और ये जो सिस्टम है डीबीएमएस या इसका जो फाइल सिस्टम है वो काफ़ी सिक्योर होता है। सेवन पॉइंट है इट रिक्वायर वेरी लो डिज़ाइनिंग। क्योंकि ये छोटे छोटे सिस्टम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं तो इसमें डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बट जो डीबीएमएस है यहाँ पे डिज़ाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लार्ज सिस्टम बिल्ड करेंगे तो उसके लिए इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके साथ ही इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तभी आपका सिस्टम जो बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है। एट्थ पॉइंट है ओनली वन यूज़र कैन एक्सेस डेटा एट ए टाइम। जैसे कि मैं आपको फिफ्थ पॉइंट में बता चुका हूँ कि इसमें डेटा जो है एक टाइम पे एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है, यानी कंकरेंट एक्सेस फाइल सिस्टम जो वो प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि डीबीएमएस है जो कंकरेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम लिखेंगे द मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस डेटा एट ए टाइम, यानी एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र किसी एक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है इट डज नॉट ऑफर डाटा रिकवरी प्रोसेस। फाइल सिस्टम में किसी भी तरह का फेलियर हो जाता है या कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है।
जबकि डीबीएमएस में हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं और किसी भी तरह का डेटा डिलीट हो जाता है या फिर कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है, तब हम वहाँ से डेटा को रिकवर कर सकते हैं डीबीएमएस में। इसमें मतलब बेटर रिकवरी मैकेनिज्म होते हैं इसके पास, ठीक है। 10th पॉइंट है, प्रोटेक्टिंग ए फाइल सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट। फाइल सिस्टम में मतलब ये जो डेटा होता है उसमें उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और डीबीएमएस ऑफर गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, यानी इसमें आपका डेटा जो है वो काफ़ी सिक्योर रहता है, आपकी फाइल्स काफ़ी सिक्योर रहती हैं। 11th पॉइंट है, इट हैज़ आइसोलेटेड डेटा, दैट मीन्स एवरी फाइल हैज़ इट्स ओन डेटा। मान लिया फाइल 1 है, उसका अपना डेटा होगा, फाइल 2 है, उसका अपना डेटा है। और इवन जैसे एक फाइल 1 में भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, फाइल 2 में भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, यानी दोनों के पास बेशक सेम इंफॉर्मेशन है बट दोनों की अपनी एक अलग से फाइल होगी, और सॉरी दोनों फाइल्स का अपना अलग से डेटा होगा, ठीक है। ये इस डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, जबकि डीबीएमएस में डेटा शेयर होता है। दैट मीन्स द मल्टी फाइल कैन शेयर और यूज द सेम डाटा, यानी एक से ज़्यादा फाइल जो है वो डेटा को शेयर भी कर सकती हैं और एक ही डेटा को यूज भी कर सकती हैं। ओके, सो that's all about the difference between database management system and file management system. I hope आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।